मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज यानी 2 नवंबर को भोपाल के रविंद्र भवन में गोवर्धन पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने गौ पूजा भी की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविंद्र भवन परिसर में कार्यक्रम के दौरान गौवंश का पूजन कर कहा कि गौवंश पालने वालों को अब क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी दी जाएगी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि किसानों को तो क्रेडिट कार्ड मिलता ही है, अब गौवंश पालने वालों को भी यह सुविधा मिलेगी ताकि वे गौवंश के पालन पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें। 10 से अधिक गौवंश पालने वालों को विशेष अनुदान दिया जाएगा और नगर निगम के क्षेत्रों में 5 से 10 हजार गौवंश के पालने के लिए खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी। इस कार्यक्रम में 10 श्रेष्ठ गोपालकों को सम्मानित किया जाएगा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग, विधायक कृष्णा गौर और सांसद आलोक शर्मा समेत कई गणमान्य व्यक्ति इस मौके पर उपस्थित रहे। साथ ही स्वामी अच्युतानंद और गौ संरक्षण में विशेष योगदान देने वाले स्वामी हरिओमानंद भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने गौवंश के अवैध परिवहन और तस्करी रोकने हेतु 7 साल की सजा के प्रावधान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो किसान और गौपालक दुग्ध उत्पादन में योगदान देंगे उन्हें बोनस भी प्रदान किया जाएगा। इसके लिए अमूल जैसी सफल संस्थाओं के मॉडल का अध्ययन किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के सभी 51,000 गांवों में दुग्ध उत्पादन को 9% से बढ़ाकर 20% तक किया जाए। गोवर्धन पूजा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गाय और गंगा भारत की संस्कृति और सभ्यता की आत्मा है। वेद, पुराण, उपनिषद जैसे शास्त्रों में गौ महिमा का वर्णन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्कंद पुराण में गाय को देवी का दर्जा दिया गया है और इसे ईश्वर द्वारा वंदनीय माना गया है। उन्होंने कहा कि गौ संवर्धन हमारा कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है। आने वाले समय में हमारे अपने विभिन्न प्रकार के दुग्ध संघ के माध्यम से अलग अलग प्रकार से क्रमशः अभी 11,000 गांवों में दुग्ध सहकारी समिति बना करके दूध उत्पादन को बढ़ावा देने का हमने निर्णय किया है। इसलिए अमूल डेयरी के संचालकों के अनुभव के आधार पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को जोड़ करके हमने उच्च स्तर पर मीटिंग भी की है। गुजरात के साथ हमने इस संबंध में संपर्क बढ़ाए हैं और आने वाले समय में 51,000 गांव तक अर्थात प्रत्येक गांव तक हमारी दूध उत्पादन क्षमता जो 9% है देश के अंदर योगदान देने में, इसको 20% तक करने का हमारा संकल्प है। गोपाल कृष्ण के आशीर्वाद से, आप सबके स्नेह प्रेम के कारण से निश्चित रूप से हम सफल होंगे। और एक और जानकारी देना चाहूंगा, हमारा 1 नवंबर का स्थापना दिवस था, अर्थात हमारा दीपोत्सव 5 दिन का और राज्य उत्सव 4 दिन का, ये लगातार 29 तारीख से चल रहा था, जब रन फॉर यूनिटी के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमने स्मरण किया था। और सरदार वल्लभ भाई वो व्यक्तित्व है जिनने आज़ादी के बाद सभी रियासतों को मिलाने का काम किया, उसके पहले अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त आंदोलन चलाने का काम किया। और एक महत्वपूर्ण काम जो पूरे देश के लिए ध्यान देने की जरूरत है, ये जो अमूल का सहकारिता का एक तरह से दूध का पूरा आंदोलन, इसको खड़ा करने में अगर किसी का योगदान था तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा योगदान था, जिसके कारण से दुनिया इस अमूल के सहकारी संघ के एक नए चमत्कार को देख सकी।